Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and this is introduction video of number system or you can say also part 1 of number system. तो नंबर सिस्टम की हमारी जो पूरी सीरीज है ना, इसके अंदर हम क्या करने वाले पहले वो डिटेल में बता देता हूँ कि हम अराउंड 7 to 8 आपकी कंसेप्ट वाली वीडियोस होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी अराउंड 20 मिनट्स, कुछ वीडियोस आपकी 15 मिनट्स की होंगी, कुछ कंसेप्ट है जो अपने आप 10-15 मिनट में ना समझा पाऊँ उसके लिए हो सकता है 30 मिनट्स की वीडियोस भी हो, तो सबका टाइम वेरी कर सकता है। तो अराउंड 7 to 8 वीडियोस होंगी जिसके अंदर हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जितने कंसेप्ट है पूरे डिटेल में देख लेंगे सारे कंसेप्ट। एंड उसके बाद 3-4 वीडियोस में डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने भी आते हैं हमारे कैट के अंदर, आईपी मैट के अंदर, जो भी हमारे एंट्रेंसेस में किसी भी लेवल के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना सारे कंसेप्ट सारे एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। कई डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि एक कंसेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, 2-3 कंसेप्ट कंबाइन करके भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पहला मेरा एम है कि सारे कंसेप्ट की वीडियोस डालूंगा और बस उसमें कंसेप्ट कंसेप्ट नहीं होगा, शायद से एक दो एग्जांपल्स भी होंगे सो दैट उनको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। उसके आपके एग्जांपल्स होंगे, वो सारा पार्ट हम देखेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी जो क्वेश्चंस वाली वीडियोस होंगी वो मैं थ्रू प्रीमियर वाला जो ऑप्शन करते हैं ना जनरली, जैसे आई एम सॉरी एनपेट वाला जो हमने मॉक टेस्ट किया था वो प्रीमियर किया था, वैसी सेम चीज इसमें ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट वाली वीडियोस तो मैं ऐसे ही नॉर्मल अपलोड कर दूंगा, जो हमारे क्वेश्चंस वाली वीडियो होगी सो दैट जो आपको डाउट्स भी आ सकती है साथ में, उसके लिए मैं प्रीमियर वाला ऑप्शन यूज करूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज वाली क्लास में। ये आज वाला जो टॉपिक है फर्स्ट पार्ट 1, इसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी फील नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट होगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा स्किप करने की जगह ना थोड़ा सा आराम से हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, जो अपनी प्लेबैक स्पीड है उसको 2x कर लेना एंड समथिंग उस पर ट्राई कर लेना, कि सो दैट गलती से हो सकता है कुछ पार्ट आपको ना पता हो, वो मिस ना हो जाए, तो पूरा एक बार देख लेना। लेट मी नो कैसी लगती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले नंबर्स में हम क्या देखते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पता होंगे आपको, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, एक माइनस साइन भी आ जाता है, माइनस इंफिनिटी से यहाँ पे आ जाता है -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये आ जाते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन p/q form where q not equal to 0, कि जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं where q not equal to 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 11/3, 12/1, ठीक है, 24/9, ये तो 24/7 मान लेते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को ऑब्वियसली आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आता है आपका इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। ठीक है, कुछ केसेस में हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स के। और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दीज रैशनल नंबर्स आर, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं हम, रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। कि टर्मिनेटिंग होती है, मतलब टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल अगर डेसिमल में हम लिख रहे हैं, तो जैसे अगर कोई डेसिमल आया है जैसे 2.1434 मान लेते हैं, ऐसे कुछ रुक गया एक डेसिमल। ठीक है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग, कि एक पॉइंट पे जाके वो वैल्यू रुक गई। ठीक है, एंड अगर कुछ आपका ऐसा आता है 2.12121212, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 2.12 बार ऐसे लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल।
इरेशनल नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डिवीजन है, स्कूल में सारी चीज पढ़ी होगी ये सारी सब में। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं जनरली, ये तो पता ही होंगे सबको, √2, √3, √5। एक और होता है पाई, होता है पाई। पाई की आपने दो वैल्यूज पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होगी 22/7 भी पढ़ी होगी, और आपने 3.1428 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक नॉन रिपीटिंग चलता रहता है, ये भी पढ़ी। कई लोगों को डाउट होता है कि इसको हम p/q फॉर्म में लिख तो सकते हैं, तो ये इरेशनल क्यू है। इरेशनल इसलिए है, ये एक्चुअल वैल्यू पाई की ये होती है जो आपकी इंफिनिटी तक जा रही है, ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये काइंड ऑफ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए हम 22/7 लिखते हैं, वो इक्विवेलेंट टू इसके आसपास ही आता है अप्रोक्सीमेट, इसलिए 22/7 लिखते हैं। तो जबरदस्ती हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको p/q फॉर्म में, अदरवाइज पाई कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। किसी का ये डाउट हो कि पाई को क्यों लिखते हैं 22/7। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई होप यहाँ तक तो डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले इवन और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2। एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स में क्या आता है? एक तो ऑब्वियसली 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है, और उनके अलावा कुछ ना कुछ तो होता है, एक और कुछ हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। दोज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अच्छा, प्राइम नंबर्स आते क्या क्या है? सबसे पहला नंबर आता है 2 आता है। कई लोगों को डाउट होता है 1 प्राइम होता है या नहीं होता। 1 क्या होता है? नीदर प्राइम, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ऐसा क्यों होता है? कि नोटिस करो, 1 का तो एक ही फैक्टर आएगा 1, ना वो प्राइम की डेफिनेशन में फिट बैठता। प्राइम की डेफिनेशन बोलती है 2 फैक्टर होने चाहिए, कॉम्पोजिट क्या बोलती है 2 से ज्यादा होने चाहिए। 1 का तो एक ही फैक्टर है, दोनों की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, इसलिए बोलते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर आता है आपका 2 आता है, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब एक पैटर्न देखो, नोटिस करो ध्यान से। ये 2 आपका इवन नंबर है, एंड अदर देन 2 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ऑड है। ये भी ऑड है, 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 एंड सारी आपके ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना
2 is only even prime number. 2 इकलौता एक नंबर है दैट इज प्राइम नंबर, अदरवाइज उसके अलावा सारे नंबर्स हैं वो आपकी प्राइम नंबर्स है, वो आपके हमेशा ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। इतना हेल्पफुल होता नहीं एग्जाम में वो चीज, बट पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे 3 के बाद 2 और 3 को इग्नोर कर दो, इसके आगे वाले सारे प्राइम नंबर से फोकस करते हैं। अच्छा 5 को मैं ये बोल सकता हूँ 6 - 1, 7 को बोल सकता हूँ 6 + 1, सिमिलरली 11 को बोल सकते हैं 12 - 1, 13 को बोल सकते हैं 12 + 1, सिमिलरली 17 आपका 18 - 1, ये 18 + 1, 24 - 1 और ये 30 - 1। ठीक है। तो नोटिस करो यहाँ पे जो सारे प्राइम नंबर्स आए हैं ग्रेटर देन 3, वो या तो 6 के मल्टीपल से एक छोटा होगा या बड़ा होगा। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 विच इज नॉट ईदर 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 6 और 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 6। तो एक डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब ये चीज पता होनी चाहिए दैट ये प्राइम नंबर्स के बारे में चीजें, ये फैक्ट्स पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स यूजफुल फैक्ट्स बोल देते हैं। ठीक। बिना इसके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट पता हो तो ज्यादा इजी रहता है। यूजफुल फैक्ट्स क्या कहें? फर्स्ट है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सेकंड फैक्ट, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन फॉर्म दोनों चीज में लिख सकते हैं, दोनों चलता है। 6 के +- 1 कि 6 के मल्टीपल से एक बड़ा या छोटा, और 4 के +- 1 कि 4 के मल्टीपल्स में भी सेम चलता है। 6 के मल्टीपल से भी एक बड़ा छोटा होता है, 4 के मल्टीपल से भी एक बड़ा छोटा होता है। जनरली हम 6 के +- 1 इसलिए लिखते हैं कि यहाँ से कम केसेस बनते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो या बोलने के, तो आप ये भी बोल सकते हो सारे ऑड नंबर होते हैं, बट उसमें केसेस रिस्ट्रिक्ट नहीं होते। इसमें थोड़ा सा बड़ा केस आगे सिनेरियो तो केसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ये वाला केस आप इग्नोर कर सकते हो। इतना पता होना चाहिए आपको। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6, सॉरी एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन फॉर्म 6 के +- 1, बट vice versa is not true। vice versa is not true का मतलब, इसका मतलब ये कि कोई भी नंबर है जो प्राइम नंबर है वो गारंटेड 6 के +- 1 की फॉर्म का तो होगा, मतलब 6 के मल्टीपल से एक छोटा या बड़ा तो गारंटेड होगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर आपका 6 के मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 25 एक नंबर आता है, 25 को भी आप बोल सकते हो 24 + 1, बट ये तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि नंबर 6 के मल्टीपल से एक छोटा बड़ा होगा तो गारंटेड प्राइम होगा। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट आप ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है दैट कैन बी रिटन इन 6 के +- 1 फॉर्म। कई बार गलती से किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, अदरवाइज के बिना आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है देयर आर 15 प्राइम्स। 15 प्राइम्स मतलब 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 से लेकर 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। पता होना चाहिए, कई बार यूज हो जाता है, काउंट करने की जरूरत ना पड़े आपको एग्जाम। फोर्थ, देयर आर 25 प्राइम्स बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कई बार ना एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में
प्राइम नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप डायरेक्ट बोल दोगे 25/100। अगर नहीं पता तो आप एक एक करके केसेस काउंट करो। फिफ्थ है 97 is largest 2-digit prime number, and 97 is largest 2-digit prime number. नेक्स्ट है, ये इसी पेज में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। एंड 101 है स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम, एंड 997 is largest या ग्रेटेस्ट 3-digit प्राइम नंबर। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, काफी यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम में, कैलकुलेशन या सोचने में टाइम कम लगेगा, ये चीजें पता होंगी आपको। चलो अब हमारा इंट्रोडक्शन तो खत्म होता है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाय।